ट्यूलिप लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 2,40,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है वो ₹6 पर शेयर जिसमें प्रीमियम के ₹2 पर शेयर भी इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन के साथ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ लिया जा रहा है। उसके ₹2 एप्लीकेशन के साथ हैं, ₹2 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ है। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 3 लाख शेयर्स। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया इन सभी लोगों को, यानी इन सभी लोगों को शेयर्स दिए गए हैं। और कितने शेयर दिए गए हैं बच्चों? 2,40,000 शेयर दिए गए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी हर 5 मांगने वाले को 4 शेयर दिए गए हैं। अगर आप 3 लाख और 2,40,000 का रेशियो निकालेंगे तो ये 5:4 ही आएगा। ठीक है बच्चों। फिर ये भी कहा गया कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ होगा उसको आगे जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर ये भी कहा गया बाद में कि ऑल मनीज वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम रोहिणी। रोहिणी जो है उसने पैसे नहीं दिए हैं। और कौन कौन से पैसे नहीं दिए और रोहिणी ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था वो हमें दे रखा है। इसने अप्लाई किया था 7,500 शेयर्स के लिए। ठीक है बच्चों। और उसने जो है ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। क्लियर बच्चों। तो आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड, और जहां जहां जरूरत है वहां पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो भी आपको खोलना है उसको ओपन जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन और इसकी आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। तो जर्नल एंट्रीज देने से पहले बच्चों कुछ वर्किंग कर लेते हैं जो ज़रूरी है। उस वर्किंग के बाद हमारे को ये एंट्रीज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों कंपनी ने 3 लाख एप्लीकेंट्स को 2,40,000 शेयर्स दिए, ये तो मैं बताई है। और ये रेशियो कैसे आया वही ये भी मैंने आपको बता दिया। अब रोहिणी के आपको जो है वो शेयर्स अप्लाइड दे रखे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि रोहिणी को शेयर्स कितने अलॉट किए गए थे। और जब तक हमें यही नहीं पता होगा रोहिणी को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे तो हम उसका कॉल्स इन अरियर्स कैसे निकालेंगे ऑन अलॉटमेंट एज वेल एज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहला काम तो यही है बच्चों हमारा कि हम रोहिणी के शेयर्स अलॉटेड पता करें। उसके लिए हमें जो ये अलॉटेड का रेशियो है इनमें उसको ऊपर रखना है और अप्लाइड का रेशियो नीचे इनटू शेयर्स अप्लाइड बाय रोहिणी कर देना है। ठीक है बच्चों। तो जो निकालना है वो रेशियो ऊपर रखिए। हमें रोहिणी के अलॉटेड शेयर निकालने हैं। तो ये जो उसकी कैटेगरी है उसका अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड रेशियो 5:4 है। हमें निकालने हैं रोहिणी के अलॉटेड शेयर, तो 4 ऊपर 5 नीचे इंटू 7,500। इससे हमें रोहिणी के अलॉटेड शेयर मिल जाएंगे। आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6,000। ठीक है बच्चों। अब रोहिणी क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करती है, उसने मांगे थे 7,500 शेयर, उसे मिले थे केवल 6,000 शेयर्स, तो उसने 1,500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखा है ना बच्चों। उसने मांगे थे 7,500 शेयर्स, उसे मिले थे 6,000 शेयर्स, तो उसने 1,500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी उसने ₹6,000 एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो क्या कंपनी ने ये पैसा उसको रिफंड किया होगा बच्चों? बिल्कुल नहीं किया होगा। आगे जाके उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया होगा। ठीक है। प्रोराटा कैटेगरी का नॉर्मली जो पैसा एक्स्ट्रा आया होता है एप्लीकेशन में उसको आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। फिर उन्हें आगे अलॉटमेंट इतने रुपीस कम देनी होती है जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी उनका अलॉटमेंट में गया है। सही है बच्चों। तो रोहिणी को अब देने हैं अलॉटमेंट पे 6,000 शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि अब उसके पास 6,000 शेयर्स हैं। मांगे जरूर उसने 7,500 शेयर्स थे, मगर उसके पास हैं केवल 6,000 शेयर्स। अब रोहिणी को देना है ₹4 पर शेयर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, जिसमें से उसका ₹6,000 पहले से आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन।
तो उसका जो अलॉटमेंट का एरियर्स निकल कर आएगा वो आएगा ₹18,000। उसे देने थे 24,000 क्योंकि उसके 6,000 रुपीज़ पहले से आए हुए थे फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, तो उतना पैसा हटा देंगे हम रोहिणी का। तो रोहिणी का अलॉटमेंट का जो कॉल्स इन अरियर्स निकल कर आएगा वो आएगा ₹18,000। अब कॉल भी नहीं दिया रोहिणी ने और कॉल है ₹6 पर शेयर की, तो ₹6 इंटू 6,000 उसका कॉल का अरियर आ जाएगा जो कि आएगा ₹36,000। यहाँ पर उसका कोई पहले का पैसा नहीं आया हुआ था, दैट्स वाई उसका जो कॉल का अरियर आया वो आया ₹36,000। क्लियर बच्चों? आइए अब बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों पहली एंट्री तो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और याद रखिएगा जो कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी वो पूरे 3 लाख शेयर्स पे करेगी जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो सबसे पहली एंट्री बनाई जाती है वो विद नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से बनाई जाती है इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर जो कि ₹4 है। तो 3 लाख इंटू 4 हो गया बच्चों ₹12 लाख। इतना क्लियर बच्चों? और एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्ड एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि जब कंपनी एप्लीकेशन में रिसीव करेगी तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो गया और एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया। अब जब ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन मनी के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी लिया गया है। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन जो है ₹4 पर शेयर थी जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, तो ₹2 तो हम जाएंगे, हमें ट्रांसफर करने होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और बचे हुए ₹2 हमें ट्रांसफर करने होंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है उसे ट्रांसफर करना होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। सही है बच्चों? तो यहाँ तो आपका ₹12 लाख ही आने वाला है, उतना ही आएगा। अब कैपिटल में और प्रीमियम में आपको उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर करना है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए कि जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे। 2,40,000 इंटू 2 होता है 4,80,000 इंटू 2 होता है 4,80,000, और यहाँ पर वो एक्स्ट्रा 60,000 एप्लीकेशंस का पैसा है क्योंकि हमने 3 लाख मांगने वालों को 2,40,000 शेयर दिए हैं, तो उनकी 60,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा थी जिसका पैसा कंपनी ने रिफंड तो करा नहीं होगा, आगे अलॉटमेंट में ही ट्रांसफ़र किया होगा। ये मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है। तो ये आ जाएगा बच्चों, सॉरी इंटू 2 मत करिएगा, इंटू 4 करिएगा यहाँ था, क्योंकि यहाँ पे पूरा 4 करना है आपको। कैपिटल में ट्रांसफर करते वक्त उसको बाइफरकेट करना है कि 2 प्रीमियम के हैं और 2 कैपिटल के हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफर करते समय, अलॉटमेंट ट्रांसफर करते समय यहाँ पे इंटू 4 ही करना है, तो ये आएगा 2,40,000। ठीक है बच्चों? एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला है वो ₹4 पर शेयर के हिसाब से मिला है, तो 60,000 इंटू 4 ही जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, और शेयर कैपिटल में आप बाइफरकेट करके ही लिखेंगे ₹2 कैपिटल वाला और ₹2 प्रीमियम वाला। ठीक है बच्चों? अब आगे अलॉटमेंट में आप जानते हैं अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू किया जाती है, उसको फिर उसको रिसीव किया जाता है ना बच्चों? तो आइए वही कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट मनी जब कंपनी ड्यू करेगी तो एंट्री बनेगी 2,40,000 शेयर से, और अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करा जाएगी 9,60,000। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू तो हुआ है ₹9,60,000 से, लेकिन कंपनी को ₹9,60,000 नहीं मिलेंगे। उसमें से 240 तो वाले माइनस हो जाएंगे जो कंपनी को पहले से ही मिल चुके हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट फ्रॉम एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 7,20,000 जो अलॉटमेंट मनी आपको मिलना था, यानी 7,20,000, मगर 18,000 का एरियर्स भी था ऑफ रोहिणी, तो रियल में कंपनी को कितना मिला? 7,02,000। ठीक है बच्चों? सिंपल रीजन इज कि 9,60,000 कंपनी ने मांगे हैं ऑन अलॉटमेंट, 240 पहले से आए हुए हैं, तो अब मिलने चाहिए थे 720 अलॉटमेंट के टाइम पे, बट रोहिणी ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, केवल और केवल रोहिणी ने ही नहीं दिया था, दैट्स वाई 18,000 हमने एरियर्स हटा दिया रोहिणी का। तो जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ ऑन अलॉटमेंट वो हुआ 7,02,000। अब करते हैं बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 2,40,000 शेयर से ही मांगी जाएगी और वो है ₹6 पर शेयर। तो यहाँ तो आएगा 14,40,000। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें ₹2 प्रीमियम के हैं और ₹4 कैपिटल के हैं। तो कैपिटल में तो प्रीमियम का पैसा जा नहीं सकता, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम डालेंगे और बचा हुआ ₹4 कैपिटल में। तो 2,40,000 इंटू 4 होता है 9,60,000 और 2,40,000 इंटू 2 होता है 4,80,000। अब जानते हैं बच्चों आप लोग कि रोहिणी ने आगे कॉल भी नहीं दी है और कॉल का अरियर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। इसकी एंट्री देख लीजिए, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ तो आप लिखेंगे 14,40,000 ही, यहाँ आप लिखेंगे जितना एरियर्स था रोहिणी का दैट इज़ 36,000 और यहाँ लिखेंगे 14,04,000। इस तरह से बच्चों ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री बनाई जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे केवल और केवल एंट्रीज ही मांगी है अप टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके आगे हमसे फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हमें क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करना होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों, आ गया समझ में?